अब हो रहा है, ऑलराइट देन फ्लिकर हो रहा था. भाई एनीवेज, क्या हाल चाल? ऑल गुड? यस, अब आपको मुबारक हो, कपास भी आप लोग बाहर से मंगवाएंगे. दैट इज वेरी वेरी गुड, वंडरफुल. हम सबको बहुत मुबारक हो. गॉड हेल्प अस एंड गॉड हेल्प अस. ओनली गॉड कैन हेल्प अस. हम तो फेल हो चुके हैं एक दूसरे की हेल्प करने के अंदर. इधर मतलब कल मैंने कामरान शाहिद का एक शो देखा and I must congratulate him because the way he was speaking, it was just wonderful to know, you know, that लोग हमारे मुल्क में इतना अच्छा भी बोलते हैं. And then of course I always am a huge admirer of Mansoor Ali Khan. So that was just wonderful to see. You know, मंसूर भाई के अक्सर व्लॉग्स में देखता हूँ और कामरान का कल मैंने शो देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा शो लगा. आई थिंक हमारे एंकर्स जो हैं वो the way he was speaking, it was just wonderful. And it just, ये अच्छी बात नहीं है अगर मैं उनका नाम ना लूं, बिकॉज आज सुबह मैंने वो शो दोबारा सुना है. थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया. मैंने वो सुना है दोबारा जब मैं ट्रेडमिल पे था और जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तो मैंने बाकायदा लगा के वो सुना है. और मेरा 34 मिनट्स का शायद वो आता है शो. पूरा तो घंटे का स्लॉट होता है, लेकिन 34 मिनट्स से 38 मिनट्स होते हैं कंटेंट के. उसमें मलाइका बुखारी साहिबा थी, मलाइका बुखारी साहिबा थी. एंड उसके अंदर सलीम बुखारी साहब थे एंड डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब थे. एंड आई एम ऑलवेज यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक को सुनता हूँ, बिकॉज आई थिंक ही स्पीक्स रियली वेल. बहुत नपीतुली गुफ्तगू करते हैं. ऑफ कोर्स ही इज अ पॉलिटिशियन, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी ऐसी चीजें खेलनी पड़ती हैं जो वो खेलते हैं. वो जाहिर है वो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल इट वाज गुड टू हेयर हिम. साथ साथ जो कामरान शाहिद की बातें थी ना, वो बड़ी कमाल थी. सो आई कंग्रेचुलेट कामरान. एंड मुझे खुशी हुई कि हम भी कभी ना कभी कोई पॉडकास्ट ऐसा शुरू करेंगे. बट मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि यू नो हमारे अब जो एंकर्स हैं वो बहुत ऑब्जेक्टिवली बोलते हैं, सोचते हैं. हमेशा ही बोला है, लेकिन आई थिंक बहुत ज्यादा अब बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि वो नए एंगल्स से चीजों को देखते हैं और अवाम को भी यू नो शऊर जगाने में बहुत मदद करते हैं. तो कामरान, वेल डन कामरान, बहुत अच्छा. ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शाज़ेब तो इज ऑलवेज अमेजिंग. काशिफ अब्बासी इज रियली गुड. देखिए, पसंद ना पसंद आप छोड़ दीजिए कि वो किन के लिए बात करते हैं, किन के लिए नहीं बात करते. इसको जो महर बुखारी इज ऑलवेज गुड, वेरी आई थिंक वेरी बैलेंस्ड, वेरी बैलेंस्ड. सना बुचा इज वेरी बैलेंस्ड. हाँ, सना के लिए कुछ लोग ये कह सकते हैं कि शी मे नॉट यू नो, but she says things the way she sees them. It's not something that you know वो कोई bias होके कोई बात करती हैं. तो मुझे अच्छा लगा, ये सब अच्छा लगा. और आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग अपना शो लेके आएंगे तो उसके अंदर भी आपको ऐसी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी. एंड यू नो शायद आई डोंट नो. मुबारक हो. मार्केट के अंदर डॉलर नहीं है. ब्लैक अगर आप लेना चाहते हैं डॉलर को, वैसे तो डॉलर पे यू नो अक्सर हाथ सफेद ही रहा है, लेकिन यू नो डॉलर इस मार्केट में अवेलेबल नहीं है. वैसे 2.21 का रेट हो गया है, लेकिन इट कैन जंप टू 240 बिकॉज ब्लैक मार्केट के अंदर आपको मिल रहा है. वैसे आपको ढूंढवाने पड़ते हैं डॉलर्स. अच्छा, बाय द वे, मुबारक हो आपको. बिजली दोबारा से महंगी होने वाली है. अक्टूबर के अंदर से दोबारा नई प्राइसेस का इतलाक हो जाएगा. बट ये सब होना था. और अब आप मेरी बातों को जान लीजिए और लिख लीजिए, कहीं वो सच होती हैं. कपास आप दरामद करने जा रहे हैं, यू नो, तो माशाल्लाह कमाल है. दरामद ही है ना. हाँ, चकते फट्टे हो गया जी, कमाल हो गया. मतलब यू नो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती. अच्छा, लोग मिफ्ता इस्माइल को ब्लेम कर रहे हैं कि जी मिफ्ता इस्माइल इकोनॉमी के लिए बहुत बुरे हैं. नो, आई डोंट थिंक सो. मिफ्ता साहब के अलावा कोई भी होता, उस बेचारे को इसी किस्म की सूरत हाल से गुजरना पड़ता. दे ट्राइंग टू मेक इट. और ये जो बीज बोया हुआ है ना, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का भी नहीं, ये भी गलत है. 3.5 साल की हुकूमत को आप ब्लेम कर दें और ये बोल दें कि नहीं 3.5 साल में उन्होंने हुकूमत ने इतना बुरा कर दिया, यू नो, ये भी गलत है. हमको रियलाइज करना पड़ेगा कि यू नो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून एंड यू नो तहरीक इंसाफ, या ऑल ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम, इन्होंने ये किया. अच्छा, फिर खान साहब के जो बयानात हैं वो दे नॉट हेल्पिंग द कॉज. सो आई थिंक उनको रियलिस्टिकली दोबारा सोचना चाहिए. अच्छा, उन्होंने वजाहत दी कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन इवन बाय द लुक्स ऑफ इट मुझे भी ऐसे ही लगा जैसा बाकी लोगों को लगा. तो लेकिन खान साहब को सोचना चाहिए. ही इज वन द यू नो टॉप लीडर्स ऑफ पाकिस्तान, इफ नॉट दी वन. आई थिंक ही इज दी वन, जिनके पीछे उन जितनी फैन फॉलोइंग मैंने किसी की भी नहीं देखी है. आई थिंक अदर देन जुल्फकार अली भुट्टो साहब,
मेरे ख्याल में किसी की इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है. आई मीन लीविंग असाइड कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान एंड मोहतरमा फातिमा जिन्ना, इनको हटा दीजिए, ये बहुत बड़े लीडर्स हैं, कोई कंपैरिजन भी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है. लेकिन उसके बाद अगर भुट्टो साहब के बाद मैंने किसी की इतनी फैन फॉलोइंग देखी है तो दैट्स इमरान खान साहब. और मुझे लगता है कि इनको सोचना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं. इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए. और अगर कहीं ऐसी बात कोई हुई है या कह भी दिया गया है, और ऐसा नहीं है कि आप देखिए ये बड़ी ज्यादती होती है ना. अच्छा, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. क्या इदारों का नाम लेके या इदारों के जर्नैलों का नाम लेके मतलब नून लीग ने कुछ नहीं कहा, पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं कहा? मैं आपको मिसाल देता, बिल्कुल कहा है. ठीक है, जाहिर है उनके खिलाफ भी एक्शन होता है, तो बिल्कुल सही है. ये रिवायत खत्म होनी चाहिए. आप ना बिल्कुल ये खत्म करें, बिकॉज बाहर की दुनिया हंसती है इस बात पे. आपके अपने जो भी डिफरेंसेस हैं वो ये जलसों के लिए नहीं है. ये तमाम चीजें, ये सारी की सारी चीजें हैं कि आप अंदर अपने बैठ के हल करें. इदारे को तो आपने, एक तो हमारा इदारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस सारी, बहरिया, फिजाइया, आर्मी, सब रेंजर, सब के सब लगे हुए हैं कि किसी तरह से इंसानी जानों का ज़िया कम से कम हो. पुल बनाने में लगे हुए हैं, ब्रिजेस. आपको लगता है कि ये इनके पास, सिविलियंस के पास इतना, ये हुकूमत के पास या सूबाई हुकूमतों के पास इनके सारे कच्चे चट्टे खुले में, आपको लगता है कि ये इनके पास इतना वो था कि अचानक से ये आप 10 दिन के अंदर एक तब्दीली देख रहे हैं? आपको पता है ना इस वक्त चीजें बेहतर हो रही हैं. That's not because of the civil government. That's not because कि गवर्नमेंट इस्लामाबाद में बैठी है या पीटीआई कर रही है या कोई और कर रहा है. No. That's only because Pakistan armed forces are there. They are on ground. Saving and rebuilding at the same time. Saving and rebuilding. पाकिस्तान की सड़कों को बहाल किया जा रहा है. मतलब आप सोच के देखें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. तो खान साहब को भी इज्तनाब करना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए. इसलिए, लेकिन ये रिवायत रही है, जिसकी बारी होती है ना वो बोल देता है. फिर पहले नून लीग ने बोला है तो अब खान साहब बोल रहे हैं, अब खान साहब, और इसके बाद शायद पीपल्स पार्टी की बारी आएगी तो वो बोल देगी. तो दिस इज व्हाट इट इज. तो हमको याद रखना चाहिए. और खुदा का वास्ता मैं उन तमाम लोगों को कहता हूँ जो ये बातें करते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो तहरीक इंसाफ ने खराब किया है. मैं कोई तहरीक इंसाफ की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ 3.5 साल की हुकूमत को कितना ब्लेम करोगे आप? मतलब ये नाइंसाफी है यार, ये बड़ी नाइंसाफी है यार. ये वो क्या अमजद खान का बहुत नाइंसाफी है, ये तो बहुत नाइंसाफी है, ये गलत है. यू कांट डू दैट. लाइकवाइज यू कैन नॉट स्कॉट देम फ्री. यू कैन नॉट से कि उन्होंने कुछ नहीं किया. बहुत कुछ किया उन्होंने, बेताशा किया. ऐसा थोड़ी है कि नहीं किया. अभी तो बहुत सारे केसेस खुल रहे हैं. तो कहने की बात ये, सारे एक ही जगह हैं, एक ही जैसे हैं. उनको 3.5 साल का मौका मिला तो उन्होंने 3.5 साल किया. इन लोगों को 2-2, 3-3 बारियां मिली थी, उन्होंने 2-2, 3-3 बारियों में किया. बट करना वही है जी. ये चेंज कैसे होगा? चेंज तब होगा जब आप और मैं, हम लोग मिलकर ये फैसला करेंगे कि सवाल क्वेश्चन किया जाए, irrespective of how much we like the leader. You don't think I like Imran Khan or love Imran Khan? Of course I do. मेरे कप्तान रहे हैं वो. और I sound like how Mansoor Bhai says मेरे कप्तान. तो no, I don't mean that. But पाकिस्तान के कप्तान रहे. तो it's a great feeling. दूसरी बात ये कि वर्ल्ड कप जितवाया, वो भी बहुत बड़ी बात है. लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात मेरे लिए नमल यूनिवर्सिटी है, और उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी बात मेरे लिए शौकत खानम है. तो मतलब खान साहब ने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए, बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए, और दैट्स व्हाई पीपल हैव ट्रस्ट एंड फेथ इन हिम. लेकिन वी डोंट एक्सपेक्ट. अब देखें, सखर जब वो गए थे तो उनसे सवालात होने लगे कि आप थे कहाँ. तो मुझे लगता है कि खान साहब को सीरियसली सोचना चाहिए अपने एडवाइजर्स के साथ. अभी तो देखें, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पोज कर दिया है कि खान साहब का जो स्टेटमेंट है, क्या उससे लोग उसका साथ देंगे, बल्कि उससे लोग एलिनेट हो रहे हैं. मतलब उसमें फवाद चौधरी साहब हैं. और देखें, एक बात मैं आपको बड़ी वो बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा रहे हैं, और उनकी पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, ये मुझे लग रहा है कोई पॉलिटिकल टॉक शो होने वाला मेरा ना, दिस इज ऑल. बट उसमें सबसे सर फहरिस्त नाम ले लें, शेख रशीद साहब हैं. आपको मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से पता है. तो ये जो बातें करते हैं बड़ी, मैं नहीं कह सकता जी कौन, मैं नहीं कहने वाला. मैं जैसे आपको ये बता रहा हूँ कि ये सबके साथ है, ये सबके साथ है. अच्छा, और कहीं हमारा जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट का होना बहुत जरूरी है. एंड आई विल टेल यू व्हाई. हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से इख्तिलाफ कर लीजिए. मेरा अपने आई एम थ्रोइंग माय 2 सेंस. देखें, अगर आप इस वक्त फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, और होने चाहिए,
और उसके बाद उसको गवर्न ना करें. गवर्न करने से मुराद ये कि कम तस्फिये के लिए गवर्न ना करें. तस्फिये की बात कर रहा हूं मैं, बेईमानी की बात नहीं कर, तस्फिये की बात कर रहा हूं. उसके लिए गवर्न ना करें तो होगा क्या? जिस पार्टी ने एक वोट भी लिया होगा ना, एक वोट भी लिया होगा, वो भी आपका फैसला नहीं मानेगी. तो ये बातें मैं कर रहा हूं. देखें, हमको इस वक्त फैसला ये करना है कि इदारे भी पाकिस्तान के हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी पाकिस्तान की हैं, जो लीडर्स हैं वो भी पाकिस्तान के हैं, और जो आवाम है वो भी पाकिस्तान के हैं, और हम सब का ये पाकिस्तान है. तो वी हैव टू डिसाइड टुगेदर वंस एंड फॉर ऑल कि हम जो कुछ करें क्लोज डोर्स होना चाहिए. एक दूसरे के खिलाफ जो भी बात बोलें क्लोज डोर्स होनी चाहिए. बाहर जो मैसेज जाए वो जाए कि हम एक हैं, हमारी सफों में कोई दरार नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कोई बात नहीं करता, हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम जुडिशरी के खिलाफ या आर्मी के खिलाफ या किसी और इदारे के खिलाफ कोई बात करें. क्या हक पहुंचता? नहीं हक पहुंचता. देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं. फर्ज करें अभी बहुत सारे लोगों ने ये बातें कही हैं कि खान साहब गए अदालत के अंदर तो वो जज के सामने बैठे रहे. अगर ये बात नवाज शरीफ साहब ने की होती, इस वक्त क्या हो रहा होता? आपने उनके बखिए उधेड़ दिए थे, बखिए उधेड़ देते. तो देखिए, जहां कुछ सही बातें वहां कुछ बातें हम गलत भी प्रमोट करते हैं. नहीं होना चाहिए. और खान साहब को खुद एहसास होना चाहिए कि उनकी एक एक चीज को मॉनिटर किया जाता है और ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है. अब देखें, तहरीक इंसाफ को जो मिजाज मिला है या वर्कर्स को जो मिजाज मिला है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है. वो लीडरान का मिजाज है जो आया है, फॉलो करते हैं ना आप, तो वो मिजाज वही है. तो देखिए, खान साहब जितने बड़े लीडर हैं, मैं आपको एक बात गारंटीड कह सकता हूं कि वो उतने ही इन्फ्लुएंशियल होंगे अगर वो थोड़े से थोड़े से स्टेटमेंट्स के अंदर अपने कमी कर दें और आवाम को कहें कि इकट्ठे हो जाएं आप और सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करें. वो उतने इफेक्टिव होंगे, शायद इससे कई बड़े लीडर हो जाएं. वो वैसे तो वो बहुत बड़े, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब के जो एडवाइजर्स हैं ना, वो तब्दील होने चाहिए. आई हैव नो आइडिया. आई विश दैट आई कुड टॉक टू हिम. आई विश आई कुड सिट विद हिम फॉर couple of hours and say that जो इन्फ्लुएंस आपका है वो किसी का भी नहीं है. यू कैन एक्चुअली चेंज द होल कोर्स ऑफ इट. उसमें देखिए, उसमें ये मत सोचिए कि क्या है क्या नहीं है. उसमें आपको मैं इस वक्त बहुत प्रेज करता हूँ शहबाज शरीफ साहब को. उन्होंने बहुत काम किया है, बेतहाशा काम कर रहे हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं. ब्रावो टू हिम, बिकॉज आई थिंक मुझे जो सबसे अच्छी बात शहबाज शरीफ की लगी है वो ये लगी कि ऑन ग्राउंड वो खड़े हैं, एक्टिविटी करवा रहे हैं. अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा सारी बातें सच है नून लीग की, ऐसा नहीं है, लेकिन जहां पर काम, इस वक्त हमारे पास ये टाइम नहीं है कि हम ये कोशिश करें कि जी क्या नून लीग ने गलत किया, क्या पीपल्स पार्टी ने गलत किया और क्या तहरीक इंसाफ ने गलत किया. इस वक्त तो जिसने जो गलत किया है, एक लम्हे को उसको शव कर दो उधर, दरवाजे के अंदर डाल दो और सारे लोग आके मिलके बैठो और बोले हमें रीबिल्ड करना पाकिस्तान विद द नेक्स्ट 2 years. दैट्स इट. इलेक्शन कॉल हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर, काम करें, सारी जमातें मिलकर काम करें, धड़ल्ले से काम करें, लोगों के लिए पुल बनाएं, इमारतें बनाएं, स्कूल्स बनाएं. मतलब हम क्या नहीं कर सकते? हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं. हाँ, आप इमरान खान जाएं किसी हल्के में और बोले मैं खड़ा हूं यहाँ 3 दिन में स्कूल बनना चाहिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बन जाएगा स्कूल. जाइए मरियम नवाज साहिबा जाएं, वो कहें जी कि मैं इस इलाके के अंदर खड़ी हूँ, बनाए स्कूल. पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जाइए, जाएं, आसिफ जरदारी जाएं, आसफा भुट्टो जाएं, बहुत सारे लोग, और ये काम किया जा सकता है. The question is, will they do it? That's the question. I don't know. I hope they can. Okay, enough politics. That's it. अब मुझे मजीद पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी, तो किसी ने बहुत हो गया. लेकिन मुबारक हो आपको, बिजली बढ़ जाएगी, पेट्रोल तो बढ़ने वाला है, एंड ऑफ कोर्स कपास भी, और अब आहिस्ता आहिस्ता चावल का, गेहूं का, गंदम का, इन सब का नंबर आने वाला है. डोंट वरी. मुबारक हो आपको, यौम दिफा पाकिस्तान बहुत मुबारक हो. कल फजाइया के दिन है तो आपको बहुत मुबारक हो. कल शाम में हम फजाइया की बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने जो तारीख रकम की थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और आप उसको लाख वो कर दें कि जनाब ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं. बाजार हिंदुस्तान में बहुत कुछ बोला जाता है, तो वो मतलब आप कुछ भी कह लें, लेकिन ऑफ कोर्स जो हमारी तारीख रकम हुई है वो रकम हो गई, और यौम दिफा पाकिस्तान पूरे मुल्क को बहुत मुबारक हो. लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट. पाकिस्तान को एक मैच दरकार है फाइनल में जाने के लिए, एंड आई थिंक वी विल. आई वांट टू से what a wonderful innings Nawaz has played. Kamal, Rizwan, dude, we love you like crazy, like mad, we love you. और पूरा पाकिस्तान. सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बाबर man, you're too cool, you're just too cool man, amazing. You guys stole my heart, all of you, every one of you. कमाल. पता है, आपको पता चल जाता है जब मैच शुरू हुआ तो मुझे दुनिया की सबसे बुरी चीज पता उस मैच में क्या लगी थी? उस मैच में ये लगी थी, वो क्या होता है, वो जो फोरकास्ट करते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो उसमें को 12% या 18% दिखा रहे थे पाकिस्तान को ना, तो मेरा दिल चाह रहा मैं टीवी तोड़ दूं ना. अभी तो मैच शुरू हुआ था, बस यार
क्या मतलब है? मतलब हेलो, आई एम सॉरी, वी आर गोना विन. एंड मुझे एक पता नहीं कहाँ मैंने सुना, मैंने भी शायद ये बात कही थी, लेकिन कहीं मैंने किसी जगह एक इंटरव्यू देखा था. पाकिस्तान इंडिया के ऐसे मैचेस होने चाहिए और ऐसे ही होते हैं. वन साइडेड कुछ नहीं है. देखो पाकिस्तान के पास कमी थी और धानी नेवर प्लेड, तो जाहिर है वो शाहीन शाह अफरीदी वो मिसिंग, तो ये बात थी. लेकिन उधर से जडेजा नहीं थे, तो ऐसा नहीं है. तो लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग ने, और क्या फैसला था नवाज को ऊपर भेजने का, कमाल कमाल कमाल. लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था और उसको सही राइटफुली उधर ही जाना चाहिए था, तो बहुत जबरदस्त डिसीजन. पर मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, अगर खुदा ना करे, बिकॉज अभी वर्ल्ड कप के अंदर हम लोग सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे थे ना, कोई मसला नहीं है, कोई मसला, हार जीत गेम का हिस्सा है. इसको इतना मुझे अफसोस किस बात पे है, मैंने आज इंडिया के कुछ लोगों के एनालिसिस देखे एंड आई एम रियली ग्लैड दैट वी लिव इन पाकिस्तान, बिकॉज डूड यू गाइस डोंट रियलाइज क्रिकेट मैच ना, और पागलों वाले तबसरे कर रहे हो. कहाँ रह रहे हो तुम लोग? पागल वागल तो नहीं हो. रोहित शर्मा के बारे में बोले वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स. कम ऑन गाइस, सीरियसली. विराट के बारे में बात कर रहे हैं, उसने तीन जो गेंदें हैं वो स्कोर नहीं किया उस पे ना आखिरी ओवर के अंदर. कम ऑन, सीरियसली जो 10 करोड़ मरतबा उसने खेला है वो क्या है? कम ऑन, क्या हम पागल? मुझे तो नहीं पता, खैर मैं तो बात नहीं कर सकता बिकॉज ये उनका मसला है, लेकिन मुझे मेरे ख्याल में टीम इंडिया बहुत अच्छी खेली है. ऐसा नहीं है गेम उनके हाथ से स्लिप हुआ है, वो हारे जरूर हैं, बट दे प्लेड देयर हार्ट आउट यार. ऐसा नहीं है, नए लड़के बच्चे हैं. पाकिस्तान के अंदर भी यही है. जब मैं मैच देखते हुए सोच रहा था यही फाइनल है भाई, हमारे लिए तो यही फाइनल है. एंड वी ऑल लव टू. अब सबसे बड़ी बात है, मैं बड़े मजे की चीजें मैं नोट करता हूँ. एक मैंने देखी कि क्रिकेट के अंदर ना एक पाकिस्तानी लड़की पीछे बैठी हुई थी, आगे एक इंडियन लड़की बैठी हुई थी, तो 4 या कोई मतलब 6 मारा था, पता नहीं क्या हुआ था. एंड देन इंडियन वाज चीयरिंग एंड पाकिस्तानी बेचारी खामोश थी. एंड उसके बाद पाकिस्तानी का अच्छा हुआ तो इंडियन खामोश हो गए. तो देखिए ये हम क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, क्रिकेट हमारी रगों में है, खून है हमारा. लेकिन डोंट डिसरिस्पेक्ट योर पीपल मैन, दैट्स इट्स ओके. हम जब मैं समझता हूँ हम लोग वी हैव कम अ लॉन्ग वे, और अल्हम्दुलिल्लाह वी रिस्पेक्ट आवर क्रिकेटर्स. सही है. अगर कल को ये हार जाते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी होगा वो खेले नहीं है. वो बिल्कुल खेलें, जी जान से खेलें, हमारा दिल उनके साथ है. हम पूरी कौम दुआएं मांग रही थी, एक आदमी मुझसे चला नहीं जा रहा था और मैं उछल रहा था. I'm telling you, मैं उछल रहा था. yes, this is what it is, man. It's Pakistan. So मैं अपने इंडियन दोस्तों को भी कहता हूँ, सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं, देखेंगे भी, ये आपके क्रिकेटर्स हैं. और ये विराट कोहली प्लेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स अंडर प्रेशर, और अच्छा खेला उसने, और शुरू से खेल रहा था वो, बहुत अच्छा खेला. और इट डजंट मैटर. अर्शदीप आई थिंक ही इज अ गुड बॉलर, लेकिन आइंदा देखेंगे क्या होता है. इज वेरी वेरी यंग. तो और फिर रोहित शर्मा, he has played wonderful innings for India. He's done some wonderful work for India. तो I don't think कि तुमको इस तरह से बिहेव करना चाहिए. ये वही है जो भी बॉलीवुड के अंदर चला हुआ है ना, कि बॉयकॉट पठान, वो लाल सिंह चड्डा बेड़ा गर्क कर दिया उसका. वो बाहर हाईएस्ट ग्रोसर है लाल सिंह चड्डा ना, बाहर उसने बहुत पैसे कमाए और इंडिया के अंदर फ्लॉप है. उसका रीजन ये है, आई थिंक ये साउथ राइजिंग है बेसिकली. और कोई बात नहीं, होना चाहिए यार, साउथ को भी राइज करना चाहिए. बहुत अच्छी है, टॉलीवुड बहुत अच्छी है, बाकी लोग बहुत अच्छे, बहुत बड़ी उनकी वो है. लेकिन कम ऑन, एक दूसरे की रिस्पेक्ट. मैंने ऐसे इल किस्म के ट्वीट्स पढ़े हैं, ऐसे इल किस्म के वो बातें पढ़ी हैं, तो मैं कांप गया था कि हाउ कैन यू एक्चुअली टॉक अबाउट दैट, हाउ कैन यू, आर यू सीरियसली क्रेजी. तो देन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, हम माशाल्लाह हमारे जो हम तो कोई अगर ये बंदा कहते तो हम उसके पीछे पड़ जाते, हम तो नहीं छोड़ते. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह यार, हमारे मुबस्सरीन को देख लो, हमारे एनालिस्ट को देख लो, हमारे होस्ट्स को देख लो, द होल नेशन. ठीक है, हम थोड़ा बहुत गम और गुस्सा जरूर दिखाते हैं, थोड़ा बहुत ही दिखाते हैं. हम किसी के घर जाके बाहर उसको धमकियां नहीं देते. नाउजुबिल्लाह, हम उनको इस किस्म, आप लोग भी ना करें. दिस इज नॉट राइट. द वर्ल्ड हैज चेंज्ड. और अब ये हिंदुस्तान को भी मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान इज नॉट ओनली अ कंटेंडर, बट देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर बेटर देन यू. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आइंदा आने वाले दिनों में देखिएगा 2 teams to watch out. T20 क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर गोइंग टू बी द स्टार्स. आई एम सेइंग अफगानिस्तान बिकॉज ये क्रिकेट बनी उन जैसी टीम्स के लिए. मतलब दिस इज, अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा है, अभी ना लगे, आप देखिएगा. एक और टीम है अप एंड कमिंग, देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, एंड दैट्स नेदरलैंड्स. आप देखिएगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू वॉच.
नेदरलैंड्स आर गोइंग टू राइज, स्कॉटलैंड इज गोइंग टू राइज. ये वो लोग हैं जिनके ब्लड में एग्रेशन है, ये ब्लड में एग्रेशन है इनके. और मैं आप पाकिस्तानी, आपको पता ही है, हम तो मतलब दे मार्च 4:30 लाला जब आता, लाला ने रन 16 करने होते थे, पूरा स्टेडियम सर पे चढ़ जाता था. और लाला ने जब सेंचुरी की होती तो फिर तो पागल ही हो जाते थे हम सारे. तो वी लव दैट, वी लव क्रिकेट. इट डजंट रियली मैटर. मुझे आज तक याद है एक मैच कराची में हुआ एंड जावेद मियादाद वाज प्लेइंग एंड जावेद भाई स्कोर्ड 16 रन्स ऑन 4 balls on and the bowler was Malcolm Marshall. 4 चौके मार्शल को जावेद भाई ने लगाया और 5वां उनका बल्ले की एज लगी और वो विकेट जो थी वो उनकी उड़ गई. अच्छा, जब वो पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो लोग चैंट कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे. वाह जबरदस्त, बिकॉज़ दैट्स व्हाट इट इज. 16 रन बहुत ज्यादा रन नहीं होते, पर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ. दिस इज हू वी आर. खान साहब जब छक्के लगाते थे, आपकी सोच है. बिशिंग सिंह बेदी को बड़ा कूटा उन्होंने. बिशिंग सिंह बेदी साहब वाज अ ग्रेट बॉलर. इंडिया के थे, बहुत अच्छे बॉल करते थे, स्पिनर थे, लेकिन बहुत मतलब ओहो ऐसी वैसी आपकी सोच है. खान साहब ने बड़े छक्के मारे. कपिल देव यूज्ड टू बी वेरी एग्रेसिव, वेरी वेरी एग्रेसिव. वो बहुत, युवराज सिंह वी ऑल नो, ठीक है. और इसी तरह से सईद अनवर, ओए अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सईद भाई क्या खेलते. इंजी आओ खड़े खड़े हंस, ये गई, कोई मसला नहीं है जी. तो ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े. मैंने जब भी राहुल द्रविड़ को देखा, मैंने हमेशा सोचा कि टेक्स्ट बुक क्या होती है. टेक्स्ट बुक क्रिकेट ये होती है, ब्यूटीफुल. एंड देन यू वॉच सचिन तेंदुलकर, ओहो, मतलब तो हद है ना. एंड देन यू उसको स्विच करो, विव रिचर्ड्स को देख लो. ओए अस्तगफिरुल्लाह, वो तो अगर आप विव रिचर्ड्स को बॉल कर रहे हैं तो आपके पास ना हीरे का जिगर होना चाहिए, बिकॉज वो आपको नहीं छोड़ेंगे. So they were really amazing people. Some of them were Joe Root was not bad. वो कौन हुआ करता था एक और, Kevin Peterson was really good. Ricky Ponting, oh my god, Ponting, उसकी क्लास ही दूसरी थी. आप चेक तो करो यार कैसे कैसे प्लेयर्स गुजरे. Ricky Ponting was something else. इसी तरह से what was his name यार, इसका था Brian Lara. The great Brian Lara. कमाल बात है यार. सोनील गावस्कर, मैंने गावस्कर साहब को बहुत एंड के अंदर थोड़ा खेलते हुए देखा था, but he was amazing too. पाकिस्तान में बॉलर्स बहुत अच्छे थे. खान साहब was amazing. Then फजल महमूद साहब, हमने सुना, मैंने कभी उनको खेलते हुए नहीं देखा, बट कहा यह जाता है फजल महमूद साहब was really the first true fast bowler of Pakistan. Then मैंने कुछ टेप देखी वेस्ले हॉल की, he was amazing. Andy Roberts, yeah, Courtney Walsh, Joel Gardner, Bob Willis, oh my god, Bob Willis was something else. Graham Dilley, Greg McGrath. McGrath was really good. Dennis Lilly, he was not fast, but he was very articulate. साथ what was his name, New Zealand के जो थे, Richard Headley was amazing. Shane Warne, मुरलीधरन, तौसीफ अहमद, इकबाल कासिम, अब्दुल कादिर साहब, आज उनकी तीसरी बरसी है, तो गॉड ब्लेस हिज सोल. कमाल थे, क्या लेग स्पिन थी यार उनकी. तो मतलब ये लोग क्रिकेट के अंदर यार कमाल. मुश्ताक वाज रियली गुड. मोहम्मद यूसुफ, अमेजिंग. तो मुझे लगता बाबर आजम इज by far the greatest of them all these days. I think if I were to put it, be like Babar Azam, it'd be Virat Kohli, it'd be Mohammad Rizwan. And दोनों को ये फिक्र है कहीं रिजवान ऊपर ना निकल जाए. But we love them. We just love them. We just absolutely adore them. But please, ये मेरी दरखास्त है अपने हिंदुस्तानी दोस्तों से, हिंदुस्तानी बहन भाइयों से, हिंदुस्तानी लोगों से, respect them. ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी जी जान की क्रिकेट नहीं खेली होगी, उन्होंने भी खेला होगा, पर गेम में देखिए पिछली बार आप जीत गए, इस बार हम जीत गए. बट दैट डज नॉट मीन स्पोर्ट्समैनशिप क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ स्पोर्ट्स इज जस्ट अ गेम, नथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ गेम, वन गेम, दैट्स इट. कोई मरने जीने का सौदा नहीं है. दोबारा किसी ग्राउंड में देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं, जस्ट अ गेम, दैट्स इट. वो कितने एक दूसरे से कितने कैसे मिल रहे होते हैं, दे सो हैप्पी, आराम से. मतलब आप सोचें यार, फजूल बातें करनी है, उल्टी सीधे ट्वीटें करनी, उल्टे सीधे लोगों को ब्लेम करना एंड ऑल दैट, नॉट कूल मैन, नॉट कूल. ऑलराइट, व्हाट एल्स? डॉलर, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट. आई एम प्ले अ सॉन्ग. छोड़ो, भाड़ में जाएं ये सब बातें, मतलब डॉलर वाली बातें. कौन, किसी को कंट्रोल नहीं है डॉलर पे. जिसको डॉलर को जो करना होगा वो करेगा, और डॉलर वालों को भी जो करना होगा वो करेंगे.
और ऐसा नहीं कि डॉलर वालों ने वो नहीं किया है जो वो नहीं करना चाहते थे, बट यू नो anyway, I'm going to play this and I'm going to dedicate this song to Yawm Difaa Pakistan. I want to play this. I want you guys to listen to this and everyone to listen to this. Pakistan Zindabad, listen to this. This is going out to all my armed forces. Okay, India jo hai is out of the competition. Matlab not really out of the competition. There's one match against Afghanistan, lekin Sri Lanka won today. Wow, that's great. Good news for Sri Lanka. Bad news for Team India, and of course zahir hai I would want कि मैं मतलब फाइनल पाकिस्तान इंडिया का दोबारा देखता, but that's okay, कोई बात नहीं. Now everyone calm down guys, कोई मसला नहीं है. Please make sure कि आप कुछ ऐसा ना करो जो it's your team, लेकिन still it's okay, just a game, that's it. आखिरी ओवर की 2 बॉलें रहती थी और आपको 2 रन चाहिए थे, और मतलब उनको 2 रन चाहिए थे और श्रीलंका ने वो 2 रन बना लिए. तो आई थिंक श्रीलंका डिजर्व्स इट. माशाल्लाह क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है श्रीलंका की, और क्या वो कमाल कूल टीम है. इफ देयर इज वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एंड दैट इज श्रीलंका. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. सो कांग्रेचुलेशंस श्रीलंका. पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले टुमारो. कल पाकिस्तान का मैच है. कल है पाकिस्तान अफगानिस्तान. ओके, दैट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच. इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. ये इजी बिल्कुल भी नहीं होगा, तो वी कैन नॉट टेक एनीथिंग लाइटली. लेकिन पाकिस्तान को एक मैच जीतना है. पाकिस्तान इज प्लेइंग अफगानिस्तान एंड श्रीलंका. अफगानिस्तान एंड श्रीलंका ना, बिकॉज बांग्लादेश इज आउट एंड देन इंडिया इज आउट. ओके, सो इट्स बिटवीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड हु वुड हैव थॉट. वेल, वो से कॉल शॉल ले लेनी चाहिए आज. जरा देखते हैं आज आपकी कॉल्स में ले लेता हूँ. 02138709. बल्कि आज नहीं लूंगा, कल लेता हूँ यार. मैं आज नहीं ले रहा, मैं कॉल्स कल ले रहा हूँ. मैं कल लूंगा. व्हाट डू यू थिंक? कल ले लेना. कल कॉल्स लेते हैं. आज हाँ नहीं, कल लूंगा मैं. आज नहीं, आज मूड नहीं है मेरा कॉल्स लेने का. कल लेंगे. आई जस्ट होप एंड प्रे दैट यू गाइज आर डूइंग ओके. बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, बट इस वक्त ना पता नहीं क्यों मेरा दिल जब भी मैं ये सोचता हूँ ना कि एग्जैक्टली हमारे साथ क्या हो रहा है, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है यार. मतलब मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, हम चीज़ों के मामले में ना गलत हैं थोड़े से. हमको नहीं पता होता कि हम क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं. एंड आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट समथिंग दैट यू नो टू बी टेकन लाइटली. बिल्कुल नहीं. पाकिस्तान को रीबिल्डिंग के एक प्रोसेस से गुजरना है, और हमको मेरा नहीं ख्याल कि हमको इसके अंदर कुछ भी ऐसा करना चाहिए जो यू नो we should try. अच्छा, I'm going to play this reason because I love the song. अंग्रेजी है जी, पर गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे. I want you guys to listen to the radio show ना. आप तो ये पता नहीं, जब से ये टेप करना शुरू हुआ रेडियो शो ही खत्म हो गया. मतलब सीरियसली सिर्फ भाषण, बिकॉज आप चला ही नहीं सकते कुछ भी. आप जो बाय द वे जुमे को हम लोग बहुत चिल शो करने वाले हैं, लेकिन आप कुछ चला ही नहीं सकते, बिकॉज मैं अगर कोई गाना लगाता हूँ तो आप लोग वहां बंद कर देते हैं. This is Bryan Adams. Listen to this. Everything I do it for you. All right, ladies and gentlemen. You know, someday I'm gonna start taking your requests, because मैंने कभी रिक्वेस्ट वाला शो नहीं किया. But someday I want to take that. You know, आप लोग भी मुझे रिक्वेस्ट भेजें, आप भी भेजें कौन सा गाना सुनना है. वैसे तो आप सभी कुछ सुनते हैं, Spotify पे सुन सकते हैं, वैसे सुन सकते हैं. तो गानों के लिए तो रेडियो रहा नहीं है. या शायद मेरा रेडियो नहीं है. गानों के लिए तो अब भी सुनते हैं ना रेडियो, लोग सुनते हैं. I'm sure you guys do. लेकिन बहुत जल्द हम शो शुरू करने वाले हैं. ये मैं पता नहीं कब से कह रहा हूँ. Sorry. That's the truth. Seriously. अच्छा, if you were to ask me कि मैं शो शुरू करूं, तो I don't know where time goes. Okay. So Naveed has been working with me for the longest time now. इसको पता है मैं सुबह आता हूं, बस आने का टाइम होता है, मैं घुसता हूं, उसके बाद मुझे ये नहीं पता होता कि कहाँ जा रहा है टाइम. There are times when अगर मुझे चेक भी साइन करना है तो it would take me like 6 hours before I could do it. Seriously, because I'm sitting in the meeting. I don't know ये कौन सी मीटिंग्स है जो मैं करता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता. It's horrible. It's just horrible, man. It's not cool. पहले जब मैं काम करता था ना, तो मुझे याद है हम you know, मेरा ऊपर ही स्टूडियोज के बिल्कुल ऊपर मेरा पूरा ऑफिस था, उसके अंदर मेरा बेड भी लगा हुआ था. तो यू नो आई वुड जस्ट गो अपस्टेयर्स एंड देन फिर हम लोग खाना खाते थे, फिर हम गप्पे मारते थे, फिर हम शो प्लान करते थे. एंड देन आहिस्ता आहिस्ता 3, 3:30, 4 बजे सारे लोग निकलना शुरू होते थे. मैं जा ही नहीं सकता था बिकॉज मेरा शो होता था. तो मैं आराम से वहाँ चिल करता था, अपनी कोई किताबें पढ़ता था, ये करता था, वो करता था. फिर उसके बाद अम्मी की तरफ निकल जाता था एंड ऑल दैट. एंड देन यू नो आई वुड सिट विद हर, हैव टी विद मम्मी पापा, खूब गप्पे शप्पे लगती थी.
फिर वहाँ से निकल के 7-7:30 वहाँ 8 बजे खाना खाता था. फिर वहाँ से निकल के देन आई वुड कम हियर एंड डू द शो. या फिर ये होता था कुछ अगर कोई मेरी मीटिंग 6-7 बजे की है तो मैं वहीं रहता था. फिर 7 बजे के बाद चिल फैक्टर होता था वहाँ पे. शानी को हम कहते थे तुम डांस करते रहो हम देखते रहेंगे, यू नो दैट सॉर्ट, यू नो. इट वाज रियली नाइस. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग जस्ट वैनिश्ड, कंप्लीटली वैनिश्ड. मतलब वो मालूम ही नहीं चला कि क्या है, बस वो निकल गई. वो मतलब ये भी नहीं हुआ कि वो कुछ अच्छा होता है या कुछ बुरा होता, बस वो अचानक से गायब हो गया सब कुछ. या मतलब फिर मैं हूं और अमोर है, एन अमोर है, एन अमोर है, एन अमोर है. और मजे की बात ये अमोर एक नहीं है, अब बहुत जल्द आपको अमोर हेल्थ भी आने वाला है. एंड देन अमोर कंसल्टिंग आ रही है, तो गुड लक टू मी. Yeah, that's what it is. That's what it is. I think आज मैं I literally I kid you not. मैं क्या सोच रहा था, मेरा रूम जो है उसके अंदर एक सोफा कम बेड है and my washroom is really nice, very nice looking. मतलब बहुत खूबसूरत है वो, अच्छा है. मतलब it's very clean, very very good. अच्छा उसमें बहुत अच्छा. शावर बहुत अच्छा उसका. I'm just thinking, you know, why go anywhere? यहाँ से जाओ, रात को सो जाओ, 4 कपड़े मुझे पहनने होते हैं. मेरे जो 4-5-6 वो जो ब्लैक रंग के सूट हैं जो एक ही किस्म के आपको हमेशा नजर आते हैं वो मैं रख लूं. एक खिड़ियों का मेरे पास एक खिड़ियां हैं ब्लैक कलर की, बाकी तो मैंने कुछ पहनना ही छोड़ दिया है. ये एक वाहिद घड़ी है जो मैं पहने रहता हूँ, बस यही घड़ी मैं पहनूंगा. एंड बाकी मेरी जो जिम की चीजें हैं वो भी यहाँ पर राजा ले आएगा. तो आई थिंक वो सेट. मुझे तो कोई रेंट भी पे करने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट नीड टू स्टे हियर बिकॉज मुझे कंपनी में सोना चाहिए. या कैन वी डू दैट? हम कर सकते हैं. हो सकता है ना, आराम से. मतलब बेडशीट लगा दो, मैं यहाँ से जाऊं. लेकिन भाई उस पे भी मीटिंग होगी, फिर आप जो थोड़ा 5-10 मिनट होता है वो भी गया. नहीं ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है. मैं 12 बजे के बाद किसी को घुसने नहीं दूंगा वहां पे. किसी को भी नहीं घुसने दूंगा. जस्ट गो आउट, दैट्स इट आई एम गोइंग टू डू दैट. वहां से हम शो करें रात को 12 बजे के बाद. या राइट देयर मेरे सोफा कम बेड पे मैं आराम से बैठ जाऊं, एक किताब निकालूं, आपसे बातचीत करूं उसी किताब के दौरान. क्या बोलते हो है ना? हम लोग प्लान बहुत बनाते, करेंगे नहीं. आपको ही पता है, मुझे भी पता है, ये होने वाला नहीं है. आप सोच रहे हो ना मैं यूट्यूब पे शो करूंगा, कर ही ना लूं मैं कहीं. मुझे भी अब मैं अपने आप को ना अच्छी तरह से समझता हूँ, मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से ये शो वो मुझसे होगा नहीं अब कोई. अच्छा उसका रीजन ये नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता. आई डोंट हैव टाइम. आई जस्ट डोंट हैव टाइम. एवरी सिंगल डे नवीद इज आफ्टर मी. भाई खुदा का वास्ता भाई शो कर लें, भाई खुदा का वास्ता भाई शो कर लें. मैं कहता हूँ हाँ नवीद हम लोग जुम्मे से रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे. और ना तो जुम्मा आता है ना वो रिकॉर्डिंग होती है. जो हमने 10 शोज रिकॉर्ड करके रखे हैं वो भी ऐसे, तो वो भी पुराने हो गए ना. वो जो आपने की थी प्रेडिक्शन वो तो अपनी गुजर भी गई है ना. बट यार एक बात तो आप मानेंगे ना, मेरी प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही. माइक में बोलो ना ये बात तो पता चले. हाँ बताओ. जो प्रेडिक्शन थी भाई आपने जो की थी, हाँ वो जो हमारे 2 महीने पहले का शो था. हाँ. और जब अदम एतमाद जब आई थी उससे पहले आपने बता दिया था ये होने वाला है सारा सिलसिला, और वो हो गया. उसके बाद भी आपसे रिक्वेस्ट मैंने की थी कि भाई इसको ही हम चला देते हैं, उस पर ये लिखते हैं कि 2 महीने पुराने आपने ये. तुम्हारा नाम कटरीना कैफ है? नहीं भाई, अगर होता तो मैं कर देता ना पूरी. तुम्हारा नाम कटरीना कैफ नहीं है ना. अगर कटरीना कोई ये फरमाइश करे कि प्लीज कर दे तो मैं जरूर कर दूंगा. बट इफ इट्स नॉट कटरीना देन आई डोंट वांट टू डू इट. जस्ट किडिंग प्लीज, खुदा का वास्ता. इसकी भी मीम बन जाएगी. साहिब ने कटरीना से कह दिया, पता नहीं भाई. अच्छा फारिग तरीन काम ना मैं देखता हूँ ना सुनता हूँ. मुझे कोई अच्छा पहले तो मैं ना बहुत सारे लोग मुझे भेजा करते थे ये आपके बारे में. अब कोई मुझे भेजता है ना तो मैं उसका रिस्पॉन्ड भी नहीं करता. मुझे कोई जरूरत नहीं है अपनी एनर्जीज को वेस्ट करने की. मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज पे बकवास पे रिएक्शन देने की. कोई जरूरत ही नहीं है. मतलब आप यही कहते हैं छोड़ो, इग्नोर करो. इग्नोर क्या करो, टाइम का वेस्ट है. मतलब इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम. क्यों भाई, किस लिए? मैं फारिग हूँ, फालतू हूँ. लेकिन भाई वो जो आप ये अक्सर बात होती है उस पर मैं भी हैरान हुआ था कि एकदम लगा दिया. कोई बात नहीं, जाने दे. आप लोग ये गाना सुने. एक कॉल आ रही है भाई की मेरे, तो मैं जरूर उठा लूं. हाय जी, सो वंस अगेन वेलकम बैक. एंड हाँ, तो बात वही हो रही थी कि मैं क्या कह रहा था आपसे. मैं कह रहा था कि अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करें ना कि मैं ये शो वो करूंगा तो ये होने वाला नहीं. हो सकता है मैं कर दूं, बट अभी फिलहाल तो कोई चांसेस नहीं है, कोई भी चांसेस नहीं है. आई थिंक इट्स गोना टेक एटलीस्ट 2 महीने और 2 महीने है ना. अगर इंशाल्लाह. लेकिन भाई मैं तो आपको फिर भी पुश करता हूँ. नहीं, तुम पुश करते रहो, तुम करते रहो. आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ. अच्छा यूजुअली मैं एक्सरसाइज के मामले में बहुत चोर हूँ. कभी कभी जिन चढ़ जाता है तो अक्सर जाने लगता हूँ और फिर खुद ही छोड़ देता हूँ. हाँ आई नो लगा रहा हूँ, ये लगा देता हूँ, ये बैकग्राउंड लगा दो, छोड़ दो, लीव इट. हाँ, तो मैं आपको बताऊँ एक दफा ऐसा हुआ कि मुझे राजा ने कहा
कि कोई आपसे मिलने आया है. आई वॉज स्टिल एट TV1 आई थिंक. हाँ, आई थिंक TV1 पे था मैं. तो मैंने कहा ठीक है, मिलवाओ मुझे. अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने ट्रेनर्स हैं ना, इनके साथ मेरे जो करंट ट्रेनर हैं महमूद भाई, इनके साथ मैं कामयाब क्यों हूँ? इनके साथ मैं कामयाब इसलिए हूँ कि महमूद भाई बस वही करते हैं जो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सर ये कर दें. और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेरी ट्रेनिंग देख लें तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे. आप ये कहेंगे ये ट्रेनिंग नहीं है, इसको ट्रेनिंग नहीं कहते. बिकॉज मेरे बैक का इशू है, मेरे नीज का इशू है. महमूद भाई अपनी तरफ से मुझे 50 एक्सरसाइज बताते हैं. भाई आज ये करेंगे, आज हम इस पे काम करेंगे, आज हम इस पे काम करेंगे. मैं चुप करके उसे देखता हूँ, उसके बाद कहता हूँ लुक महमूद, वी हैव लाइक 40 मिनट्स, तो उसमें से 30 मिनट तो मैं भागूंगा, उसके बाद 10 मिनट है जो तुम करना चाहते हो कल कर. 10 मिनट सीरियसली भाई क्या करूं मैं. तो बेचारे बहुत कोशिश करते हैं. अच्छा, इनके साथ चलने का जो मुझे आसान तरीका है, जो वो इसलिए चलता हूँ बिकॉज ये बेचारे फिर बहस नहीं करते. ये कहते अच्छा ठीक है चलो भाई आ तो रहे ना. ये बिल्कुल बिल्कुल सही समझे मुझे, और ये मुझे जानते हैं मैं अपनी पेस पे करूंगा, और एक दिन आएगा कि मैं वाकई करने लगूंगा. और लगता है ये बिल्कुल सही समझ रहे हैं मुझे. इनका अच्छा, इससे पहले जितने लोग थे ना वो तंग आके छोड़ के चले जाते थे. वो ना 4 मुझे सुनाते थे बातें कि सर आप कर ही नहीं सकते, छोड़ें बस जा, वो चले जाते थे. तो मेरे पास एक तो राजा मेरे पास आया. राजा, अरे दिस इज आई स्वेयर, ये बिल्कुल सच्चा वो है. राजा मेरे पास आया. राजा कहने लगा सर भाई वो एक बंदा आया है, बहुत कोई इंग्लिश टाइप है. उससे इंग्लिश टाइप क्या होता है? इंग्लिश टाइप है, तो वो आपसे मिलना चाह रहा है. मैं कहा अच्छा मिल लो मुझसे. तो दिस गाय कम्स, स्पाइकी हेयर एंड ऑल, द नाइस लुकिंग गाय, नाइस लुकिंग डूड, एंड ही गोस सर भाई मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ ट्रेनर. And you know, I lost like 150 pounds. And I said, huh? 150 pounds? Yeah, I used to wear these clothes and फला बहुत. और मैंने तो ये कर दिया. मैंने कहा यार मैंने कभी जिंदगी में ट्रेनिंग नहीं की, मैं क्यों ट्रेनिंग करूंगा. मतलब मैं बॉक्सिंग एक जमाने में किया करता था, मैं फुटबॉल खेली विदाउट ट्रेनिंग. अल्हम्दुलिल्लाह गॉड इज गिवन मी गुड आर्म. मैं जब बॉक्स किया करता था तो मैं आई वाज अ नेचुरल एट इट. तो मैंने कभी ऐसे जिंदगी में किया ही नहीं. और मैं क्रिकेट जब खेलता था तो भी वो मतलब आई वाज रियली यंग देन, तो मैं भाग भी सकता था, हॉकी भी. तो मैं स्पोर्ट्स बहुत खेली, तो मुझे कोई मसला नहीं था स्टैमिना का इसका. अभी तो मतलब मैं कहाँ करूंगा, प्लस आई डोंट हैव टाइम. कहता सर भाई मैं जाऊंगा नहीं, आप देखना मैं जाऊंगा नहीं, मैं वहां से जाया नहीं करूंगा, आप देखना मैं आपको ट्रेन करा के दूं, आई विल मेक यू लीन. आई सेड डूड सीरियसली तुमने मेरी पिक्चर्स नहीं देखी. मैं जिन दिनों जियो में था और जिन दिनों मैं A+ के अंदर था, तो मेरी पिक्चर देखो, आई वाज रियली लीन. रीजन उसका कोई और था, बट दैट्स ओके. लीन तो थे ना. तो मुझे कहने लगे नो यू डोंट अंडरस्टैंड मी, आप मुझे जानते ही नहीं है. मैंने कहा बेटा तू मुझे नहीं जानता. नो डूड सीरियसली इट्स लाइक यू नो इट्स अ चैलेंज सर भाई, इट्स अ चैलेंज. मैं छोड़ दूंगा, काम करना छोड़ दूंगा, मैं ट्रेनिंग करवाना छोड़ दूंगा अगर मैं आपको नहीं ट्रेनिंग करवा सका. मैं कहा लुक डूड इट्स नॉट गोना हैपन. मैं सुबह 5 बजे आपके घर पे आऊंगा, आपको उठाऊंगा. मैं कहा ओके आ जाना. मैंने कहा मैं 6 बजे से पहले नहीं उठूंगा, तुम जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी. 6 बजे आप मेरे पास हो गए, मैं आपको आके बोलूंगा. मैंने कहा ठीक है ओके. अब मैं उस जमाने में खयाबान राहत पे रहता था, तो मैं वो बेचारा रोज सुबह आता, 6 बजे पहुंच जाता था. बहुत खूबसूरत मेरा लॉन था, जिसमें नादिया खान रहती थी ना, वही घर था. तो लॉन मन बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत बना हुआ था. एंड तो वहां मैंने चेयर लगाई हुई थी, तो बड़ा अच्छा सा सीन था. तो वो वहां के रोज बैठ जाए, उसको चाय शाय दे दें लोग, मतलब मेरे जो गार्ड्स थे और बाकी लोग थे, वो चाय वाय दे दें, रोज इंतजार करें. मैं वहां से 8:15 बजे निकलूं, गाड़ी में बैठूं, ये बेचारा अपनी गाड़ी में बैठे, वो 6 बजे से बैठे. और इसके बाद हम TV1 आ जाए, फिर पूरा दिन मैं TV1 पे रहूं और वो मुझे देखता रहे. फिर उसके बाद जब मैं शाम को, मतलब वो काफी दिन उसने बेचारे ने ऐसा किया, कोई तकरीबन 3, 3.5, 4 महीने. एक दिन मेरे हाथ जोड़ के मुझे कहता मैं जा रहा हूं और आज के बाद मैं कभी नहीं आऊंगा. मैंने कहा क्यों? तुम तो कह रहे थे तुम मुझे ट्रेनिंग करवाओगे. कहता आपको कोई ट्रेनिंग नहीं करा सकता, बिकॉज यू नो मैं जिंदगी में सोचता था कि मैं जिंदगी में सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं सार भाई को ट्रेनिंग नहीं करा सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है. आई एम क्विटिंग मैन, आई एम क्विटिंग. ओके, सो वो चले गए. इसी ऐसे बहुत मैंने, हमारे ट्रेनर्स थे उनके साथ मैंने बहुत किया. जिस जमाने में बॉक्स किया करता था तो आई वाज रियली यंग, छोटा सा बच्चा था मैं. तो यहाँ रेलवे जो ग्राउंड है इसका, तो क्या कहते हैं ये जो है ना जिंदा पीर के पास, यहाँ हमारे वो बॉक्सिंग है. तो हमारा कोच जो था वो लियारी से था, तो वो कोच कभी कभी आता था, और जब भी आता था ना, ओए तुम खेलेगा ना, तुमको पता है तुमने पंच ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसा तुमने ऐसा लेफ्ट जब देना, फिर इसके बाद राइट करना है, फिर तुमने ऐसा.
अपने सर को ऐसा 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 मूव करना. मैंने हाँ ठीक है, ऐसे ऐसा मूव करना. अच्छा, मैंने उनको बहुत फॉलो किया, बहुत ज्यादा फॉलो किया, बट समहाउ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्सिंग अंदर से मेरे है, आई वाज वेरी नेचुरल, तो मैंने अपना एक स्टाइल बना लिया था. और कहीं बहुत जिंदगी में मैं अली का एक तरीका है रोप डोप के, मतलब आप यूं करो, अपने आप को छुपा लो एंड देन लेट द अदर पर्सन हिट यू. तो मैं ऐसे करता था, ऐसे करके, एंड देन दे वुड जस्ट हिट मी लाइक क्रेजी, लाइक मैड. और वो 2 राउंड तक मुझे मारते रहते थे. 3 राउंड में 2-3 मुक्के चला के उनको गिरा देता था. तो just crazy. तो एक दिन मेरे पास कोच आया और मुझे कोच आके कहता है, तुमको मालूम है, तुमने अगर ऐसा करना, तुम करता रहा, तुम कभी बॉक्सिंग सीख नहीं सकेगा. तुम क्या है, तुम पंचिंग बैग है, तुम खड़ा रहता है, उसको बोलो मारो मारो, कितना मारो. मार मार के बंदा थक जाता है, फिर तुम उसको गिराता है. ये बॉक्सिंग नहीं है. मैंने कहा भाई मुझे तो यही लगता है कि ये बॉक्सिंग है. I don't know, just, अच्छा मेरे गेम्स ऐसे थे. अच्छा, क्रिकेट में बहुत ज्यादा, हॉकी में बहुत अच्छा था. वो वाकई गेम्स मुझे बहुत अच्छे थे. मैं खेलता बहुत अच्छा था. स्क्वाश में आई वाज रिलेटिवली ओके. लेकिन एक चीज जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खेली थी और अमेरिका में जाके खेली, दैट वाज अमेरिकन फुटबॉल. अच्छा, मैं ब्यूट मंटाना में था, तो वहां मैं खड़ा होकर फुटबॉल देख रहा था. फुटबॉल के अंदर वो जो गेयर पहनते हैं ना, वो बड़ा मुझे अच्छा लगता था. एंड देन दे वुड पाउंड, ऐसे 12 15 लोग धड़क लगे गिर रहे हैं. इट्स नॉट रग्बी, बट रग्बी की तरह से ही होती है, बट फुटबॉल होती है. तो मैं खड़ा था, तो मेरा कोच था बॉब ग्रीन, तो वो चिल्लाता था दूर से. तो मैं खड़ा हुआ था वहां पे, तो अचानक बॉल मेरे पास आके गिरी. ही गोस, hey you, throw. तो मैंने बॉल उठाया, ऐसे करके मारा ना, तो बोला you've got a good arm. तो उन्होंने मुझे अपनी टीम में रख लिया. एंड आई वाज हॉरिबल. मतलब आई वाज ओके एज अ पाकिस्तानी गाय, बट आई वाज रियली हॉरिबल. हमारी टीम भी कोई चैंपियन नहीं थी. हम मतलब स्कूल की टीमों से हार जाते थे. सोचो, जिसका क्वार्टरबैक पाकिस्तानी होगा, 2 चाइनीज वाइड रिसीवर्स होंगे, वो क्या होगी? वो कमाल टीम थी. और हमारा एक था वाइड रिसीवर, उसका नाम वन था. और हमारी एक हडल होती थी जिसके अंदर ना, मेरे उसमें हेलमेट के अंदर माइक लगा होता था, जैसे कोच बात कर रहा होता था, और वो हडल के अंदर मुसलसल बोलता था, सर यू थ्रो मी द बॉल, यू थ्रो मी आई रन, यू थ्रो मी द बॉल आई रन. और मैंने उसको जब बॉल थ्रो की है ना, आई स्वेयर कभी उसने जिंदगी में कैच नहीं की. हम लोग 42 पॉइंट से हारते थे. आई एम नॉट किडिंग, सीरियसली. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब जहां जाते थे वो, अब चेक करो ना मुझे, मैं क्वार्टरबैक हूँ जिस टीम का, तो वहाँ क्या होगा. ना बट वी वन आल्सो, ऐसा नहीं है. लेकिन जाहिर है हम बहुत अच्छे नहीं थे, बट वी वर ओके. तो आई थिंक ये गेम्स वो थे जिसके अंदर मैं मतलब अमेरिकन फुटबॉल में आई वाज इन ऑल दैट. बेसबॉल मैंने बहुत अच्छी खेली. आई हैड अ गुड बैटिंग एवरेज बिकॉज आई थिंक, अच्छा बेसबॉल बहुत डिफरेंट है. बेसबॉल आपको लगता है कि वो जब आप माउंड पे जाते हो ना, वो थोड़ा सा ऐसा होता है, यहाँ माउंड बना होता है, यहाँ आपकी वो है, पीछे आपका कीपर जो है, कैचर जो है वो खड़ा है, एंड देन फिर आपको उसको बॉल को लेट गो करना पड़ता है. फिर वहाँ स्लाइडर्स देते हैं, कर्व बॉल देते हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के वो होते हैं. अच्छा, और वो जो स्पीड होती है उनकी, ओह, बट आई वाज रियली 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 गुड. आई थिंक मैं अच्छे होम रन कर लेता था, अच्छे मतलब बैटिंग एवरेज बहुत अच्छा था. प्लस आई कुड बड़े आराम से आई कुड स्टील बेसिस. तो वो बड़ा मतलब अच्छा. तो मैंने गेम शेम सारे खेले, मुझे बहुत अच्छा लगता था खेलना, बहुत सारे खेले. रग्बी में कभी नहीं खेल सका पर्टिकुलर. आई वाज रियली गुड इन बास्केटबॉल, रियली रियली गुड. मैं 3 पॉइंटर्स के अंदर अच्छा नहीं था, बट 2 पॉइंट अमेजिंग शूट, ठपाक. बट ऑब्वियसली आई वाज नॉट लाइक एनीबॉडी एल्स. और हमने कोई कभी कॉलेज की तरफ से नहीं खेला, कभी किसी की तरफ से नहीं खेला, बट जो हम अपने इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज करते थे, तो उसके अंदर हमारी अपनी टीम्स थी जहां हम जीतते थे. अच्छा, इसी तरह से सॉकर जब मैंने खेली था, आई वाज द गोलकीपर और आई वाज द गोली. तो वो बहुत अच्छी थी. आई थिंक आई वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट. ऑनेस्टली आई वाज, बिकॉज आई वाज नेवर स्कैर्ड. जहां भाई गिरना होता था, मुझे डाइव मारनी होती थी, उछलना होता था, कुछ भी करना होता था, आई वुड डू दैट. मुझे हमेशा ना वो ग्लव्स पहनने के बाद बॉल जो थी चिपक गई, ढाक, वो बहुत जबरदस्त. मतलब इट वाज रियली गुड. अगेन या नो लाइक कोई इंग्लिश प्रीमियर लीग नहीं थी वो, लेकिन वो हमारी मतलब अपने हम जितना खेल सकते थे उतना हम खेले, तो वो अच्छा था. बट इट वाज डिसेंट, इट वाज नाइस, इट वाज नॉट बैड. मैंने सारी जिंदगी ना अपना मतलब टेबल टेनिस अच्छा खेला एक जमाने में, अच्छा खेलता था. वो मैंने घर पे ला के रख लिया था, तो आई थिंक वो मजा आता था. कैरम बोर्ड आई कुड नेवर प्ले. I could always play chess. I could always play checkers खेल लेता था मैं, chess खेल लेता था, but I could never play carrom board. Never, ever I could play carrom board. It's not that I don't like carrom board, it's just Ludo I play horribly. I am horrible at Ludo.
आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट लूज इट. मैं वो सांप सीढ़ी होता है ना, वो बहुत अच्छा खेलता हूँ, जो पीछे वाला होता है ना. बट वो तो अंदर जो 4 वाला लूडो होता है ना, ओ माय गॉड, आई सक लाइक मैड. आप बच्चा खेलेगा मेरे से, बच्चा मेरा 6 ही नहीं आता, खुलता ही नहीं है. आई एम नॉट किडिंग, सीरियसली कभी नहीं खुलता. आप मेरे साथ खेलो, बेट लगा के खेलो, मैं हार जाऊंगा. कभी कभी तो गोट भी नहीं खुलती मेरी. एंड देन उनकी चारों सीरियसली तो नहीं, लाल तो हो ही नहीं सकती ना, बिकॉज आप मुझे पीट ही नहीं सकते. मैं निकलूंगा बाहर तो पीटोगे नहीं बाहर तो गेम ही खत्म हो जाता. कहता भाई हम नहीं खेल. That's what it is. I'm pretty decent at Pictionary. I'm pretty decent at dumb charades. I'm pretty decent in sequence. Yeah, I think बाकी सारे ठीक ही हैं. I'm okay with cards and all. बहुत ज्यादा मजा नहीं आता मुझे कार्ड वार्ड. मैंने भाई आपकी क्रिकेट जो देखी ना, जो अपन खेलते थे मोर. क्रिकेट कैसी है? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त क्रिकेट. बहुत जबरदस्त. इवन पूरा स्टाफ यही बात करता है भाई की क्रिकेट. एक तो बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त, बॉलिंग वो तो 2 मेरे सर पे ही लगी थी, मुझे याद है वो. आई वाज एन ऑलराउंडर. तो मुझे बहुत क्रिकेट तो मैंने अच्छी खेली है, बहुत बड़े लोगों के साथ मैंने क्रिकेट खेली है, तो क्रिकेट वाज ओके. आई रिमेंबर प्लेइंग विद मंसूर अख्तर साहब. अच्छा, मंसूर भाई का एक बड़ा बहुत बहुत क्लास के प्लेयर हुआ करते थे, तो हम बख्तियारी यूथ पे खेलते थे. तो कभी कभी एक आध बार हमने मंसूर भाई के साथ खेला. तो उस जमाने में एक ट्रिक हुआ करती थी मंसूर भाई का आउट करने के लिए. हम ना बाउंड्री पे को 25-30 लोग खड़े कर देते थे और वो शाउट कर देते थे मंसूर भाई आउट. Yeah, we could do that. Then I played with Shoaib Mohammad. He was brilliant, amazing. There was a guy पाकिस्तान के अंदर, अगर आपको याद हो, बॉलर थे जिनकी राइट की या लेफ्ट की उंगलियां नहीं थी, अजीम हफीज. क्या पेस थी अजीम भाई की, क्या पेस थी यार. अमेजिंग. क्रेजी लाइक मैड. पेस तो उनकी कमाल थी, वो बहुत अच्छे थे. और कौन किसके साथ खेला हमने? एक हमारे यहाँ हुआ करते थे, बहुत लेट हमने उनके साथ खेला, बट रिजवान हुआ करते थे. आई थिंक रिजवान, ही वाज रियली गुड. वी प्लेड विद हिम एज वेल. एक जावेद मियादाद के भाई थे, अनवर मियादाद, वी प्लेड विद हिम एज वेल, वो भी अच्छे थे. एक जहीर अब्बास के भाई हुआ करते थे, हिज नेम वाज सगीर अब्बास, ही वाज रियली गुड, तो वी प्लेड विद हिम एज वेल. मतलब खिलाफ खेलते थे या कभी कभी साथ भी खेले. आते हैं खिलाफ ही खेले, साथ तो नहीं खेले. तो यू नो, तो ये अच्छा, ये मेरे अमेरिका जाने से पहले की बात है. जब मैं अमेरिका चला गया तो फिर इसके बाद तो खैर खेलने का सवाल ही नहीं था. हॉकी में हम लोग हमेशा बहुत अच्छे थे, बिकॉज हॉकी के अंदर हम जहाँ रहते थे ना, मतलब मैं रेलवे कॉलोनी कैंट में बड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ क्रिकेट और हॉकी बहुत खेली जाती थी. और यूं समझ लीजिए कि 2 ग्राउंड्स थे, एक क्रिकेट का था, एक हॉकी का था. हॉकी का मतलब बेसिकली बीच में घर बने हुए थे, इधर ग्राउंड था और इधर ग्राउंड. तो क्या था, बीच के जो पाथवेज होते हैं जरा खुले खुले थे, कुछ सादा थे, अब तो वो नहीं रहे, तो वहां थे. तो हम क्रिकेट के भी टूर्नामेंट्स होते थे और हॉकी के भी टूर्नामेंट्स होते थे. तो हॉकी के अंदर आई वाज द लेफ्ट आउट. आई वाज ऑलवेज प्लेड ऑन द लेफ्ट फ्लैंक. तो मैं उस पे वो करता, भागता मैं बहुत अच्छा था. एंड माई आइडियल वाज वसीम फिरोज एंड समीउल्लाह. मतलब मैं समी भाई का और वसीम फिरोज का बहुत बड़ा डाई हार्ट फैन था, बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक के मतलब आई लव्ड कलीमुल्लाह, बट देन कलीम भाई यूज्ड टू प्ले राइट आउट एंड आई वाज अ लेफ्ट आउट. लेकिन एक अजीब सी क्वालिटी मुझ में पैदा हो गई थी. आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट इट हैपेंड दैट आई वाज अ वेरी गुड कनेक्टर ऑफ द बॉल. एंड मैं लेफ्ट फ्लैंक से जाते जाते ना, इधर से जाते जाते अचानक मैं ऐसे अंदर कटता था और लेफ्ट हैंड की पोजीशन से होता हुआ सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन अज्यूम करता था और राइट पे मैं क्रॉस दिया करता था उधर. तो वहां से मेरा जो राइट आउट है वो आता था और समहाउ ही वुड क्रॉस द बॉल एंड आई वुड यू नो कनेक्टेड टू द गोल. और स्कोरिंग एबिलिटी जो थी वो बहुत ज्यादा थी. तो वो हमने बहुत अच्छी और मैंने ग्रासी ग्राउंड पे बहुत खेली है. जो हॉकी है वो बहुत ज्यादा खेली है. ग्रास पे थोड़ी सी हॉकी स्लो होती है और आपकी कमर शमर दुख जाती है. फिर हमारे यहाँ का जो ग्रासी ग्राउंड है आपको पता है. फिर हमने रेत पे बहुत खेला. ओ माय गॉड, जो मिट्टी का जो ग्राउंड होता है ना, उस पे फिर जो हालत होती है आपकी, वो एक दूसरे लेवल की होती है. अच्छा, एस्ट्रोटर्फ मैं कभी नहीं खेल सका. हमेशा ख्वाहिश थी कि कोई इवन ग्राउंड मिल जाता जहां पर हम भी ड्रिबलिंग के वो दिखाते. अच्छा, हमारे दौर में एक स्कूल हुआ करता था, हबीब पब्लिक, आई थिंक अभी भी है ना, अभी भी है. और एक था गुलामान अब्बास, आई डोंट नो अभी है कि नहीं है. तो ये मुकाबला इन्हीं 2 टीमों का, जैसे पाकिस्तान इंडिया ना, ऐसे इन 2 टीमों का मुकाबला हुआ करता था हॉकी के अंदर. और मैं पाकिस्तान नेवी स्कूल के अंदर था, हमारी टीम ठीक थी, हम अच्छे थे, बुरे नहीं थे. तो आप यकीन माने, हमारा जो ग्राउंड था वो मुझे इतना पसंद था.
कौन कॉल कर रहा है. इतना पसंद था मुझे वो ग्राउंड कि वहां पर मैंने बेतहाशा खेला है. एंड आई यूज्ड टू लव प्लेइंग हॉकी. एक तो गेम बड़ा आसान था. 70 मिनट का पहले गेम होता था. 35 मिनट के 2 हाफ हुआ करते थे. तो बड़ा मजे का गेम होता था. 70 मिनट्स में सब खत्म हो जाता था. अच्छा, फिर ऑफन ये हुआ कि पेनाल्टी स्ट्रोक पे बात चली जाती थी. तो अच्छा, फिर उसमें 2 थी चीजें ना. पहला एक हुआ था कि आप अपने एक दौर वो था कि जब ऐसे आप खड़े ना यूं खड़े, आपने अब ये 2 आपके पाँव हैं, यहाँ पर आपकी बॉल है, यहाँ पर आपकी हॉकी. तो आपने एक कदम ऐसे लिया एंड देन यू स्कूप इट. ठीक है, तो ये आपने कर दिया. ये एक था. फिर उसके बाद एक ये आ गया था कि आपने अपने पाँव को हिलाना नहीं है. यू कुड नॉट मूव योर फीट. वो हिलना नहीं चाहिए. तो अंपायर गौर से उसको देख रहा होता था. तो दैट वाज रियली गुड. अच्छा, पेनाल्टी कॉर्नर के अंदर हम लोग हमेशा बुरे थे. हम क्या करते थे, अगर हमको कोई पेनाल्टी कॉर्नर मिलता था तो हमारी कोशिश ये होती थी कि हम उसको कहीं से किसी जगह से किसी को पास कर दें. हम पहले प्लानिंग करते थे. रोकना बहुत मुश्किल होता था. फिर अगर रुक जाए तो फिर उसको हिट करना बहुत मुश्किल होता था. अच्छा, फिर दूसरी बात, एक जो बड़ी बात थी वो ये थी कि आई थिंक पाकिस्तान में जितने भी रशर्स जो थे, जैसे इस्लाहुद्दीन साहब थे और दूसरे नासिर अली थे, ये रश किया करते थे, या सलीम शेरवानी थे, ये रश करते थे, या कलीमुल्लाह ये रश किया करते थे. होता क्या था, जब बॉल इधर से आई उन्होंने रोकी ऐसे करके, एंड देन जो बॉब कैट्रल या पॉल लिडजन या जो भी बहुत बड़े बड़े पेनल्टी स्ट्रोक स्पेशलिस्ट, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे उस जमाने के अंदर, वो उसको मारा करते थे गोल के अंदर. और पहले ये था कि एक सर्ट, वो जो फट्टा होता था ना, उसके ऊपर बॉल नहीं जा सकती थी, उसी पे लगनी चाहिए थी. बाद के अंदर फिर स्कूप आ गया था. एंड देन ऑफ कोर्स देन केम सुहेल अब्बास, एंड देन रेस्ट वाज हिज हिस्ट्री. सो सुहेल अब्बास आई थिंक वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन. आई डोंट नो सुहेल कहाँ है अब, मुझे इस वक्त याद नहीं है. कहीं उनका पता है कोई? नहीं अभी. सुहेल अब्बास का. ही वाज रियली गुड. तो हमेशा ना ये, और हॉकी को हमने बड़ा कन्वीनियंटली जाया किया, बहुत कन्वीनियंटली जाया किया. हमारे पास हॉकी में हनीफ खान साहब थे, हमने उनसे कोई फायदा नहीं लिया भी तो पता नहीं अजीब सफा है वो. क्या हसन सरदार थे. आई थिंक उनसे खूबसूरत प्लेयर तो कोई था ही नहीं. वो जिस तरह की ड्रिबल किया करते थे, जिस तरह से वो हॉकी खेला करते थे, आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन लाइक हिम. तो उनसे भी हमने कोई खास फायदा हासिल नहीं किया. इस्लाहुद्दीन साहब एक अरसे तक रहे, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि हॉकी फेडरेशन ने हमेशा अपनी की है और बहुत लिमिटेड अथॉरिटीज रही कोच के पास, मैनेजर के पास, तो इसलिए बहुत ज्यादा खातिर खा कामयाबी ना हुई. और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान, अब तो हॉकी में हम कहीं भी नहीं है. अब तो हम क्वालिफायर्स खेलते हैं. अभी हम वर्ल्ड कप का क्वालिफायर हारे थे, तो इसी, अब मुझे, डोंट गेट मी रॉन्ग, अब ओलंपिक्स में हम नहीं गए थे ना, हार गए थे हम. हालांकि भाई मैं ये कह रहा हूँ, हमारा नेशनल गेम है हॉकी का. नेशनल गेम हमारा पॉलिटिक्स है यार जी. हॉकी का नेशनल गेम तो हमारा पॉलिटिक्स है. हॉकी तो ऐसे हम बात करते हैं कि हॉकी है. हॉकी तो इज नॉट आवर नेशनल गेम. हॉकी यूज्ड टू बी आवर नेशनल गेम. अब तो कहाँ है नेशनल गेम. अब तो फिर मतलब अब नहीं है हॉकी. हॉकी एक जमाने के अंदर मुझे याद है हमारे गोल कीपर्स, देयर वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सलीम शेरवानी एंड कमर ज़िया. आप ये गूगल कीजिएगा जाके, सलीम शेरवानी, कमर ज़िया, देन शाहिद अली खान एंड मोइन. ये एक और भी होते थे, सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह और समीउल्लाह. कलीमुल्लाह वाज, दोनों भाई थे. कलीमुल्लाह वाज राइट आउट, समीउल्लाह वाज लेफ्ट आउट. जिनको समीउल्लाह, आपको नहीं पता ना लेफ्ट आउट राइट आउट क्या होता है, तो खामा पूछ रहा. उनको फ्लाइंग हॉर्स कहते थे. समीउल्लाह को फ्लाइंग हॉर्स कहते थे. और वो कमाल खेला करते थे. कमाल मतलब उनकी स्पीड जो थी वो बहुत ज्यादा थी. और उसके बाद अगर हमारे पास कोई लेफ्ट आउट आया तो दैट्स वसीम फिरोज वाज रियली गुड. लेकिन बहरहाल अब तो मेरे ख्याल में हॉकी कहीं भी नहीं है. अब हम हॉकी खेलते हैं वैसे, अब तो हम हॉकी के किसी प्लेयर को भी नहीं जानते. आई थिंक लास्ट वाज शहबाज सीनियर एंड यू नो इस किस्म के लोग थे. सोहेल अब्बास, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, काजी मुहिब, आई थिंक यही लोग हुआ करते थे जो. और ये जाहिर है हम यहाँ टाइटल्स, एक ही टाइटल उसके बाद हमने जीता था. हमने कब जीता था हॉकी का वर्ल्ड कप लास्ट, कब जीता था? मैं देखता हूँ, इसको गूगल करते हैं, बिकॉज आई थिंक इट वाज बैक इन द 90s इफ आई एम राइट. आई थिंक बैक इन द 90s ना. अभी देखता हूँ मैं देखता हूँ कि when did Pakistan win the hockey world cup? Let me just see again. Okay. According to Wikipedia, Pakistan 94. is one of the most successful national field hockey teams. 1971, Record 4 hockey World Cup wins. 71, 78, 82 and 94. 82 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स थे और वो मुझे याद है, वो मैंने देखे थे. 71
78, 1982 एंड 1994. और ये मुझे 82 का वर्ल्ड कप याद है, लॉस एंजलिस के अंदर हुआ था. पाकिस्तान हैड बीटन ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल्स, और उस सेमीफाइनल के अंदर हसन सरदार स्कोर्ड द डिसाइडिंग गोल, और हसन भाई ने टॉप डी से वो गोल किया था, और पहले हाफ में गोल हुआ था वो. और उसके बाद हम सब डर रहे थे कि क्या होगा, कहीं ऑस्ट्रेलिया बराबर तो नहीं कर देगा एंड ऑल दैट. लेकिन वो मैच जो था वो हसन सरदार के नाम था. एंड आई थिंक द गोल कीपर वाज आइदर शाहिद अली खान और मोइन. आई डोंट रिमेंबर नाउ. आई थिंक इट वाज, आई एम थिंकिंग शाहिद अली खान और मोइन, दोनों में से कोई एक था जिन्होंने 7 यकीनी हमले बचाए थे, 7 यकीनी गोल बचाए थे उस दिन. एंड वी एडवांस टू द फाइनल्स, और फाइनल्स के अंदर मुझे आज तक याद है कलीमुल्लाह स्कोर 2 गोल्स, और पाकिस्तान डिफीटेड जर्मनी. ये 82 की बात कर रहा हूँ, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स. तो सॉरी 82 का वर्ल्ड कप था ना, ये वर्ल्ड कप. हाँ, तो मैं ओलंपिक्स 84 ओलंपिक्स, दिस इज 84 ओलंपिक्स, सॉरी वेरी सॉरी, 84 ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ. 82 का वर्ल्ड कप आई थिंक इंडिया में हुआ था, मुझे याद नहीं. इसको गलत मतलब मैं कहीं और देखिएगा. ओके, अभी बता देता हूँ. मेंस हॉकी विनर्स लिस्ट. ओके, अभी बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा. थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना तो अच्छा ही है, नॉलेज में इजाफा ही होगा. चलें जी, मैं आपको बताता हूँ अगर मुझे वो मिल गई इसकी ना. ओके, होल्ड ऑन वन सेकंड. ऑलराइट जी, तो आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैं कि कहाँ क्या क्या हुआ. 71 पाकिस्तान जीता, स्पेन रनर अप था, 3rd प्लेस इंडिया आया. ठीक है. 73 71 के बाद 73 क्यों आया? 2 साल का वर्ल्ड कप है, 2 साल का वर्ल्ड कप तो नहीं हो सकता. अच्छा, उसके बाद फिर आहिस्ता से 4 साल का हो गया था. 73 में नेदरलैंड्स जीता, इंडिया रनर अप रहा, और वेस्ट जर्मनी तीसरी पोजीशन पे आया. 75 में इंडिया जीता, पाकिस्तान रनर अप रहा, वेस्ट जर्मनी तीसरी पोजीशन पे आया. 78 में पाकिस्तान 1, नेदरलैंड्स दूसरी पोजीशन पे, ऑस्ट्रेलिया तीसरी पोजीशन पे. 82 में पाकिस्तान 1 अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया तीसरी पोजीशन पे. आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 82 वर्ल्ड कप. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. 86 में नेदरलैंड्स 1, इंग्लैंड दूसरा, और वेस्ट जर्मनी तीसरा. 1990 में नेदरलैंड्स पहला, पाकिस्तान दूसरा, और ऑस्ट्रेलिया तीसरा. इसी तरह से 94 में पाकिस्तान पहला, दैट वाज द लास्ट वर्ल्ड कप. पाकिस्तान पहला जो हमने जीता है, नेदरलैंड्स दूसरा, ऑस्ट्रेलिया तीसरा. 98 में नेदरलैंड्स पहला, स्पेन दूसरा, जर्मनी तीसरा. 2002 में जर्मनी पहला, ऑस्ट्रेलिया दूसरा, नेदरलैंड्स तीसरा. 2006 में जर्मनी पहला, ऑस्ट्रेलिया दूसरा, और स्पेन तीसरा. 2010 में ऑस्ट्रेलिया पहला, जर्मनी दूसरा, नेदरलैंड्स तीसरा. 2014 में ऑस्ट्रेलिया पहला, नेदरलैंड्स दूसरा, और अर्जेंटीना तीसरा. और 2018 में बेल्जियम पहला, नेदरलैंड्स दूसरा, ऑस्ट्रेलिया तीसरा. वाओ वाओ. पाकिस्तान has won the most, which all right. अच्छा, मैं ये देखता हूँ who is the current field hockey champion. Who is the current field hockey champion? और imagine, मुझे ये मालूम ही नहीं. I think oh, अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ तो इसमें पता. seriously who is the current field hockey champion? All right, let's see. Here is information from Wikipedia. Belgium. Most recent champion is Belgium. They are the world champions. Yeah. अभी I think 2022 का किसने जीता है? Really? Finland defeated? Finland, Canada. अच्छा, ये International Hockey Federation? I don't know if it's field hockey. Who's the number 1 field hockey team in the world? Who's the number 1 field hockey team in the world? Okay. Australia पहली, दूसरी बेल्जियम, तीसरी नेदरलैंड्स. इसमें देखता हूं, अभी मैं बताता हूं करंट रैंकिंग्स के एतबार से. ऑस्ट्रेलिया पहली, दूसरी बेल्जियम, तीसरी नेदरलैंड्स, चौथी जर्मनी, पांचवी इंडिया, छठी इंग्लैंड, अर्जेंटीना 7वीं, स्पेन 8वीं, न्यूजीलैंड 9th. वाओ. मलेशिया 10वीं, फ्रांस 11वीं, साउथ कोरिया 12वीं, आयरलैंड 13वीं, साउथ अफ्रीका 14वीं, कनाडा 15वीं, हम कनाडा से भी पीछे हैं, वेल्स से भी पीछे हैं, वेल्स 16वीं,
जापान 17वीं, पाकिस्तान 18वीं, ऑस्ट्रिया 19वीं एंड इजिप्ट 20th. वाह, एक जमाने में we were number one. We were number one. We were number one. Wow, this is sad actually. This is very very sad. Very sad. गलत है ये. क्या बोलूं यार. This is ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. मतलब हम वेल्स से भी पीछे हैं. पाकिस्तान 18वीं पोजीशन पे. 18वीं. ये कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है? मतलब दिस इज नॉट गुड. दिस इज नॉट गुड. आपको मैं वैसे बता देता हूं. वाह, क्या बात थी. हम एक जमाने में क्या कुछ करते थे और क्या किस तरह से थे. और इसके बाद क्या हुआ. मैंने बताया ना, हमने कन्वीनियंटली हॉकी को बर्बाद किया. कन्वीनियंटली हॉकी को हमने बर्बाद किया. आई होप कि हम कभी अपना ग्रूव जो है उसको वापस हासिल कर सकें. बट आपको ये बता रहा हूँ, वी वर द वर्ल्ड चैंपियंस मैन वंस. 71, 78, 1982 and 84 we won and this is like, you know, एयर मार्शल नूर खान के ज़माने में हॉकी बहुत अच्छी थी. या सीरियसली, एयर मार्शल नूर खान के ज़माने में वाकई हॉकी बहुत अच्छी थी. लेकिन फिर उसके बाद मतलब ख़राब होती चली गई एंड देन वी वर नेवर देयर. Then we were just never there. Wow. This is like crazy. So, you know, it's just, that's how it is. Belgium, by the way, is the world champion right now. अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा. बट अभी 2022 का वर्ल्ड कप तो नहीं हुआ ना. तो आई थिंक so far Belgium is it's showing Belgium being number one. लेकिन चूंकि हम हॉकी से बहुत ज्यादा होते नहीं है, इसलिए मुझे भी पता नहीं है कि क्या है. बट प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, शायद बेल्जियम ही होगा. Australia being the number one team, Belgium being the second team, and then India 5वें नंबर पे है, and we are 18th, 18वें नंबर पे हम. वो 18वें नंबर पे. और एक वक्त वो था कि जब हमें पता होता था कि हमने जीतना है, बस ये डिसाइड करना होता था कितने गोल से जीत रहे हैं. एंड देन हॉकी चेंज्ड, इट स्विच्ड. यूरोपियंस आगे निकल गए, हमने उसमें कोशिश नहीं की करने की. तो टू मी आई थिंक हमको कुछ ना कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए थी. बट समहाउ we never could get into it. Anyway, nonetheless, congratulations to Team Sri Lanka जो आज जीती है. Congratulations to you all and आप लोगों को बहुत मुबारक हो. I think मेरे ख्याल में पाकिस्तान will face Sri Lanka also, right? अभी तो भाई अफगानिस्तान and then Sri Lanka. अफगानिस्तान फिर उसके बाद श्रीलंका ना. तो obviously देखते हैं कि क्या होता है. कल का मैच डिसाइसिव है. अगर कल पाकिस्तान जीत जाता है इंशाल्लाह तो पाकिस्तान विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स ना. फिर हम पहुंच जाएंगे ना फाइनल के अंदर. जी भाई. और फिर उसके बाद कौन सी टीम रह जाएगी? फिर इंडिया का तो एक मैच है, फिर वो तो इतना वो नहीं इम्पोर्टेंट. हाँ, लेकिन इंडिया तो अब नहीं जा सकता ना. इंडिया नहीं जा सकता. ओके, इंडिया नहीं जा सकता तो ठीक है. ऑलराइट, we'll find out by tomorrow. we'll know exactly. by this time we'll know. 10 बजे खत्म हो जाता है ना मैच. 10 साढ़े 10 तक खत्म हो जाता है. तो विल नो इंशाल्लाह. कल आपके साथ जब मैं हूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं. मेरी दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं. इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट टुमारो और मुझे लगता है दैट वी आर रेडी टू विन एंड इंशाल्लाह वी आर ब्रिंगिंग द कप. एशिया कप हमारे पास आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है दैट वी आर गोना गेट द कप. और अल्लाह करे बाकी टीम्स भी बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आई एम गोना साइड विद my team, and my team is only Pakistan, forever Pakistan, only Pakistan, nothing else but Pakistan. Win or lose is just my team, and that's who I support. That's I'll always root for. And आप भी, मुझे पता है आप भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जीते. And और ये टीम जो है ना, बाबर की क़यादत में ये टीम बहुत अच्छी लग रही है. मतलब कमाल सबसे बड़ा इस वक्त ये है बाबर की क़यादत में, जो मुझे लगता है कमाल सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये है कि हर आदमी, हर प्लेयर ना सिंक हुआ एक दूसरे के साथ. शादाब का गेम बहुत इंप्रूव कर गया. आप इमेजिन कर रहे हैं शादाब ने कितना अच्छा खेला. शादाब ने आज बहुत ज्यादा गेम्स तो नहीं हो गए, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो गई, हॉकी हो गई,
बस ओके तो शादाब ने बहुत अच्छा खेला है, नवाज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, धानी एंड व्हाट्स हिज नेम हुसैन हसनैन एंड व्हाट्स द अदर गाइज नेम हारिस रऊफ नसीम शाह हारिस रऊफ. तो वो pretty good. We're missing Shaheen Shah Afridi. I really wish that he was there. Oh my God, वो senior होता है यार, वो senior होता है. So we're there man. We're going to be the champions inshallah. एशिया कप के champions होंगे और इसके बाद इंशाल्लाह वर्ल्ड कप we're going to win. हम जीते हैं, हम कुछ और नहीं होने वाला, हम जीतने वाले हैं. चाहे जो मर्जी कर लो, जहां से मर्जी पकड़ लो कान को. We are the best. मुझे ब्रेट द हिटमैन हार्ट की मुझे वो बात याद है, the best there is, the best there ever was, the best there ever will be. That's Pakistan. That's who we are. Win or lose, we love you guys. Just bring home the cup and play your heart out because we think के इतनी बहुत सारी दुखों और तकलीफों की खबरों में जहाँ रोज महंगाई हो रही है, हमें सैलाब ने मारा हुआ है, वहाँ एक खुशी अगर आप दे सकते हैं पाकिस्तान को, हमारा मोरल बूस्ट कर सकते हैं तो वो जरूर करना चाहिए. We're proud of you guys, all of you. We're really proud of you. रिजवान very well played. बाबर what an amazing captainship. And बिल्कुल परेशान नहीं हूँ. एक मैंने आज तबसरा सुना कि किसी ने कहा, उसको उसी हिंदुस्तानी मुबस्सिर ने बड़ा जवाब दिया, पता नहीं कोई बात करी थी खातून, आई डोंट नो इफ यू नो उन्होंने ऐसे कोई अपनी कोई रेटिंग बढ़ाने के लिए कहा या क्या कहा, बट दे वर कमेंटिंग लाइक के बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है. 3 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं देना आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता. दैट्स अबाउट इट. अगर आप 3 महीने कोई बैड पैच आपका आ जाए, 3 साल का कोई बैड पैच हो, तब बात होती है. बाबर आजम अगले मैच में सैकड़ा मार रहा है, आप देख लेना कल मारेगा, चेक करना आप. कोई मतलब मैं बाबर इज बाबर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. फखर इज रियली गुड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पिछले मैच के अंदर नहीं चले, बट ही इज रियली गुड. नवाज ने बहुत इंप्रेस किया है एंड ऑफ कोर्स रिजवान. तो आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग दैट कि हमारा जो सब कुछ है वो अच्छा ही चले, अच्छा ही रहे. एंड यू नो इंशाल्लाह पाकिस्तान इज गोइंग टू विन. कल आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज. आई एम गोइंग टू प्ले समथिंग दैट आई रियली लाइक एंड लव एंड आई वांट टू प्ले दिस बिकॉज़ यू नो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है एंड आई थिंक आपको ये सुनना चाहिए. आई प्रॉमिस कि हम इसका कोई और तरीका दरियाफ्त करेंगे. मेरे ख्याल में मुझे ना सिर्फ शो करना चाहिए रेडियो का. ये बहुत हो जाता है यार, बहुत भाषण हो जाता है, सच बता रहा हूँ. इतना भाषण. या तो हम ये करें, हम सेगमेंट करना शुरू कर दें, तो वो बहुत अच्छा है. मतलब है ना, वो भाई सेगमेंट भी वो वैसे तो वो कट ही कर देते हैं गाने ना, जो चलाते हैं प्ले करते हैं आप, वो कट कर देते हैं. तो गाने नहीं सुनते ना लोग, मतलब हम सुना नहीं सकते. राइट. Okay. Well, I don't know. Maybe one of these days we're going to be able to find a solution for this. जहाँ कभी मेरा दिल चाहता है आम आदमी जो है ना वो यहाँ पर आके बात करे. Every one of you and all of you जो भी मुझे सुन रहे हैं वो यहाँ पर आके बात करें, इधर बैठ के हम बात करते हैं, मजा रहेगा, जरा अच्छा आएगा, चिल फैक्टर होगा. तो देखते हैं क्या होता है. I'm gonna play this. So ladies and gentlemen, good night from me. कुछ चीजें इंसान कभी नहीं भूलता. This is Mira FM 107.4.